आखिरकार दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। धर्मपाल सुरक्षित मार्ग पर चल पड़ा और लोचन छोटे रास्ते से आगे बढ़ गया। लोचन का रास्ता शुरुआत में बहुत आसान लगा। जंगल शांत था, ठंडी हवा चल रही थी। वह मन ही मन खुश हो रहा था। देखा, मैंने सही निर्णय लिया। पर थोड़ी ही देर में जंगल गहराता गया, रास्ता संकरा होता गया। अचानक उसके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। व्यापारी डर गए, धन लूट लिया गया, ऊंट भगा दिए गए। किसी तरह लोचन जान बचाकर भागा, पर उसका सारा माल लुट चुका था। थका, भूखा और निराश लोचन किसी तरह जंगल से बाहर निकला। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। दूसरी ओर धर्मपाल गांवों से होकर जा रहा था। रास्ता लंबा था, पर हर गांव में उसे पानी, भोजन और विश्राम मिला। उसने स्थानीय लोगों से अच्छे संबंध बनाए, छोटे व्यापार भी किए और सम्मान पाया। एक दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने सस्ते में उत्तम माल देने की पेशकश की। धर्मपाल को संदेह हुआ। उसने जांच की और पाया कि माल नकली था। उसने विनम्रता से मना कर दिया। कुछ दिन बाद वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पहुंचा और अच्छा व्यापार किया। कई महीनों बाद दोनों व्यापारी श्रावस्ती लौटे। धर्मपाल समृद्ध था, पर विनम्र। लोचन खाली हाथ, टूटा हुआ और लज्जित था। नगर के बाहर दोनों की भेंट हुई। लोचन की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, मित्र, मैं लालच में अंधा हो गया था। बुद्ध के शब्दों को मैंने अनसुना कर दिया। धर्मपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अनुभव भी एक शिक्षक होता है। उसी समय नगर में समाचार फैला कि गौतम बुद्ध वहां आए हुए हैं। दोनों व्यापारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। लोचन ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैंने आपके उपदेश को नहीं माना और उसका फल भोगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने करुणा से कहा, लोचन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उससे सीखना ही बुद्धिमानी है। लोभ आंखों पर पट्टी बांध देता है, विवेक आंखें खोलता है। लोचन ने पूछा, क्या मैं फिर से सही मार्ग पर चल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, हर क्षण नया आरंभ है। आज से अपने निर्णय लालच से नहीं, समझ और करुणा से लेना। उस दिन के बाद लोचन बदल गया। उसने व्यापार में ईमानदारी अपनाई। लाभ कम हुआ, पर मन को शांति मिली। लोग उस पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे उसका सम्मान भी लौट आया। धर्मपाल और लोचन दोनों ने मिलकर एक धर्मशाला बनवाई, जहां यात्रियों को निःशुल्क भोजन और विश्राम मिलता था। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा लाभ था। संतोष। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, धन स्वयं में बुरा नहीं, पर उसका उद्देश्य यदि केवल लोभ हो तो वह विनाश का कारण बनता है। विवेक के साथ कमाया गया धन ही सुख देता है।